Well, I think I'll be talking to him about it. I think it's a little bit of a different talk. India, as you know, has told me they are stop. You know, it's a process. You can't just stop it. But by the end of the year, they'll be down to almost nothing. That's a big thing. That was almost 40% of the oil. India, they've been great. Spoke to Prime Minister Modi yesterday. They've been absolutely great. कभी दुनिया के ठेकेदार, कभी लोकतंत्र के मसीहा और कभी कच्चे तेल के मॉनिटर बन बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हर बार किसी और देश की नीति में अपनी नाक घुसाने की राष्ट्रपति ट्रंप की आदत अब पुरानी हो चुकी है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए भारत पर बयानबाजी का खेल ट्रंप के लिए कोई नई बात नहीं रह गई है। दरअसल ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और भारत रूस से तेल खरीद बंद करने जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये बयान महज ट्रंप का राजनीतिक शो ऑफ ही माना जा रहा है, क्योंकि भारत ने ऐसा कोई आश्वासन अब तक नहीं दिया है। बार बार ट्रंप बोलते हैं और फिर खुद अपने ही बयान से पलट जाते हैं। ट्रंप की ये रीति अमेरिका की सत्ता में आने के बाद से लगातार दिखाई दे रही है। हर कुछ हफ्तों में भारत को लेकर ट्रंप ऐसा बयान दे देते हैं जैसे विदेश नीति नहीं, चुनावी भाषण दे रहे हों। ट्रंप के भारत को लेकर इस बयान पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने करारा जवाब दिया है। Look, I don't really think it's appropriate for Mr. Trump to be making announcements about India's decisions. I think India will make announcements about its decisions. We don't tell the world what Mr. Trump will do. I think Mr. Trump should not be telling the world what India will do. भारत का स्टैंड साफ है। भारत दुनिया की राजनीति नहीं, अपने नागरिकों की जरूरत देखता है और शायद यही बात ट्रंप जैसे नेताओं को बार बार परेशान करती है कि भारत अब सिर्फ सुनता ही नहीं, जवाब भी देता है, और वो भी नीति और नतीजा दोनों से। ट्रंप की पॉलिटिकल पिच खुद अमेरिका को आर्थिक मंदी में डुबोती जा रही है। पिछले 22 दिनों से अमेरिकी सरकार बदहाली से जूझ रही है। इसके बाद भी ट्रंप अपना देखने के बजाय भारत पर बयान देते रहते हैं। दुनिया भर से क्रेडिट लेने के लिए ट्रंप फिर सबसे आगे निकलने की कोशिश में है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर ट्रंप को लगता है कि उनके बयान से भारत रूस के साथ अपनी सालों से चली आ रही साझेदारी को दरकिनार करके ट्रंप के कार्ड का हिस्सा बने। ट्रंप इससे पहले अगस्त महीने में भारत को रूस से व्यापार बंद करने का बयान दे चुके हैं, लेकिन भारत ने ट्रंप के अब तक के सभी बयानों को दरकिनार करके रूस के साथ अपने व्यापार को चालू रखा है। अब आप ट्रंप के इस बयान के पीछे के मकसद को भी जानिए। अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। ट्रंप कई बार ये दावा कर चुके हैं कि भारत के तेल खरीद से मिलने वाले पैसे से रूस यूक्रेन में जंग को बढ़ावा देता है। ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल लेने पर भारत के खिलाफ पेनाल्टी भी लगाई है। ट्रंप भारत पर अब तक कुल 50% टैरिफ लगा चुके हैं। इसमें 25% रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ और रूस से तेल खरीदने पर 25% पेनाल्टी है। रेसिप्रोकल टैरिफ 7 अगस्त से और पेनाल्टी 27 अगस्त से शुरू हुई थी। इसका मकसद रूस पर सेकेंडरी प्रेशर भी डालना है ताकि वो युद्ध को खत्म करने पर मजबूर हो सके। ट्रंप के दावे के बावजूद रूस अभी भी भारत के लिए तेल का सबसे बड़ा सोर्स है। कमोडिटी और शिपिंग मार्केट्स ट्रैकर केपलर के आंकड़ों के मुताबिक 2025 के पहले 8 महीनों में आयात में 10% की गिरावट के बाद भी अकेले सितंबर में भारत की आवक शिपमेंट में 34% की हिस्सेदारी रही है। यानी रूस के साथ भारत का तेल व्यापार लगातार मार्केट डायनेमिक्स को पकड़कर होता रहा है। सितंबर में ही नई दिल्ली में आने वाले शिपमेंट का 34% हिस्सा लिया। हालांकि 2025 के पहले 8 महीनों में आयात में 10% की गिरावट आई थी। सितंबर में भारत का कच्चे तेल का आयात 45 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा रहा। यह अगस्त में हुए आयात से 70,000 बैरल ज्यादा है, लेकिन पिछले साल की समान अवधि की तुलना में इसमें मामूली गिरावट आई है। एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने 2025 के अगस्त महीने में रूस से औसतन 1.72 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात किया। वहीं सितंबर में ये आंकड़ा थोड़ा घटकर 1.61 मिलियन बीपीडी रह गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कटौती अमेरिकी दबाव और सप्लाई में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए की गई है। दरअसल ट्रंप की ये रणनीति अब सबको समझ में आने लगी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच वो भारत पर दबाव बनाकर ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका अब भी दुनिया का ऊर्जा किंग मेकर है। लेकिन भारत अब वो पुराना भारत नहीं है जो किसी के इशारे पर अपना हित बदल दे। भारत अब अपनी शर्तों पर सौदे करता है और अपने नागरिकों की जरूरत के हिसाब से फैसले लेता है, न कि वॉशिंगटन के मूड के हिसाब से।
आंकड़ों के मुताबिक भारत की सरकारी रिफाइनरियों ने जून और सितंबर के बीच रूसी तेल आयात में 45% से ज्यादा की कमी की है। फिर भी ऐसा लगता है कि भारत में कच्चे तेल के आयात पर कोई असर नहीं पड़ा। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि यह कमी मार्केट डायनामिक्स की वजह से हुई है, न कि ट्रंप की टैरिफ धमकी और यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के व्यापार पर यूरोपीय आलोचना की वजह से। अब एक नजर भारत के साथ तेल व्यापार करने वाले देशों के बारे में भी जान लेते हैं। रूस से भारत में 17.8 लाख बैरल ऑयल सप्लाई प्रतिदिन होता है। इराक से 9 लाख बैरल ऑयल सप्लाई प्रतिदिन होती है। सऊदी अरब से 7 लाख बैरल ऑयल सप्लाई प्रतिदिन होती है। अमेरिका से 2.71 लाख बैरल ऑयल सप्लाई प्रतिदिन होती है। दरअसल भारत का रूस से तेल आयात वैश्विक तेल कीमतों को स्थिर रखने में मदद करता है। यदि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो ग्लोबल सप्लाई कम हो सकती है, जिससे कीमतें बढ़ सकती हैं। जो ट्रंप अपनी राजनीति चमकाने के लिए भारत के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, वो खुद भारत को सबसे महंगा तेल बेचते हैं। इसलिए भारत को रूस से तेल खरीदने के कई फायदे हैं। रूस अभी भी भारत को दूसरे देशों की तुलना में सस्ता तेल दे रहा है और ट्रंप जैसे नेताओं को ये बात हजम नहीं होती है। इस बीच रिपोर्ट में ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर लंबे समय से चल रही बातचीत भी पूरी हो सकती है। अब इस डील में क्या हो सकता है ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप भारत और अमेरिका के बीच के व्यापार को समझिए। भारत अमेरिका के बीच कुल ट्रेड 11 लाख करोड़ का होता है। अमेरिका से भारत का निर्यात 3.46 लाख करोड़ का होता है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम डिवाइस, ज्वेलरी, पेट्रोलियम, कपड़े शामिल हैं। वहीं भारत से अमेरिका निर्यात 7.35 लाख करोड़ का होता है, जिनमें कच्चा तेल, पेट्रोलियम, कोयला, हीरे, विमान, अंतरिक्ष यान के पुर्जे शामिल हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील ट्रंप की टेबल पर है। ये बात ट्रंप को भी पता है कि भारत अपने घरेलू हितों से समझौते नहीं करेगा और भारत अमेरिका को ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में तवज्जो भी देता है। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच दिक्कत ट्रंप की ईगो से हो रही है। ट्रंप ने EU, जापान और दक्षिण कोरिया पर दबाव डालकर ट्रेड डील की है और वो भारत के साथ भी ऐसा ही चाहते हैं। पर ट्रंप जानते हैं कि यह आसान नहीं है, इसलिए वो भारत के साथ हॉट कोल्ड रवैया अपना रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच डील को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही ट्रेड डील होने के आसार जताए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की चुनिंदा वस्तुओं पर लगने वाला 50% टैरिफ घटकर 15% हो सकता है। ट्रेड डील से जुड़े सूत्रों के अनुसार ऊर्जा और कृषि सेक्टर वार्ता की टेबल पर सबसे अहम है। भारत इनमें कुछ रियायत दे सकता है। अभी भारत सालाना करीब 5 लाख टन मक्का अमेरिका से आयात करता है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमेरिकी पक्ष को 2 टूक बता दिया है कि नॉन GM मक्का पर वर्तमान में 15% टैक्स को कम नहीं किया जाएगा। अमेरिका भारत पर प्रीमियम चीज पनीर को भी एंट्री देने के लिए दबाव डाल रहा है, लेकिन भारत इस पर फिलहाल राजी नहीं है। अमेरिकी वार्ताकार दावा कर रहे हैं कि अमेरिका से नॉन GM जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का और सोयाबीन के लिए बाजार को खोल सकता है। ट्रंप का इतिहास बताता है कि वो किसी भी सौदे में विन विन नहीं बल्कि विन लूज फॉर्मूला ढूंढते हैं। उन्होंने यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया पर दबाव डालकर अपनी शर्तों पर डील साइन करवाई। अब वो भारत के साथ भी करना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप भूल रहे हैं कि भारत कोई डील डिपेंडेंट देश नहीं है। भारत का व्यापारिक रुख आत्मनिर्भर और रणनीतिक साझेदारी पर होता है।